नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पक्षीराज बाज के बारे में, जिसको आसमान का बेताज बादशाह भी बोला जाता है। उस जो पक्षी है जो पक्षी है जिसको हम लोग आसमान का बेताज बादशाह बोलते हैं, उससे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो एक इंसान के अंदर अगर हो तो वो बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, उनके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। एक बात से आप क्या चीजें सीख सकते हो। सबसे पहली बात, हमेशा अकेले उड़ते हैं, कभी भी झुंड में नहीं उड़ेंगे। कभी पक्षी और जो पक्षी हैं कौवे और या चील या चिड़िया के साथ कभी नहीं उड़ेंगे, हमेशा अकेले उड़ेंगे या बाज के साथ ही उड़ेंगे। मतलब कहने का क्या है, आपको हमेशा ऐसे लोगों की संगति करनी है जो कि आपसे अच्छे हैं, आपसे बेटर हैं। जब आप उनके साथ रहेंगे तो और अच्छा सीखेंगे। अब ये लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? ये लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब से। आप अच्छी चीजें देखिए, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनिए और उनकी तरह बोलना सीखिए, उनकी तरह सुनना सीखिए, उनकी तरह बिहेव कीजिए, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से आए। आप अच्छी तरीके से अपना जो अचीवमेंट है चीजों को अचीव कर पाए, अपना एटीट्यूड सुधार पाए, अच्छी चीजें सीख पाए। तो एक लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप होगी और अच्छे लोगों का साथ करने को आपको मिलेगा। आपको कहीं ढूंढना नहीं है बाहर जाके कि मैं कहीं पब्लिक में जाऊं या गली के अंदर मेरे को कभी कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा या कोई मेरा फ्रेंड कोई अच्छा हो। आपके जितने भी पुराने जो जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको उल्टी चीज सिखाते हैं या नेगेटिव चीजें आपको सिखाते हैं, उनसे दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगत कीजिए। कहते हैं संगति का असर बहुत हद तक जाता है। अगर आप अच्छी संगत में हो तो आप अच्छा ही सीखोगे, और आप बुरी संगत में हो तो आप बुरी चीजें ही सीखोगे। तो ये चीजें आपको गांठ बांध लेनी है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना है या अकेले रहिए। अच्छी चीजें सीखिए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। नंबर वन। नंबर दो, हमेशा फोकस्ड रहिए। बाज की सबसे बड़ी खास बात क्या है? जब भी कभी आसमान में उड़ता है तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर की चीजों को देख लेता है। हम जब भी कभी चीजों को देखते हैं तो हमारे को ऊपर वाला ने ऐसी आंखें दी हैं कि जब पास की चीजें देखेंगे तो दूर की चीजें ब्लर हो जाएंगी, जब दूर की चीज देखेंगे तो पास की चीजें ब्लर हो जाएंगी। हमारे साथ ऐसा होता है, आप कैमरे का फोकस करेंगे ऊपर नीचे तो भी उसका फोकस करने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन बाज को क्या आशीर्वाद प्राप्त है, पक्षीराज को क्या आशीर्वाद प्राप्त है कि वो दोनों जगह पे देख सकता है, हमेशा फोकस्ड रह सकता है। जब भी कभी शिकार करता है, झपट्टा मारता है, तो अपनी कोशिश करता है, फोकस्ड रहता है और उसको पकड़ लेता है और उसको अचीव करता है, जो भी फोकस करता है। आपको भी हमेशा लाइफ में हमेशा फोकस्ड रहना है। जब भी आप कभी फोकस्ड रहोगे तो आप अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाओगे, चाहे वो सेफ्टी है, चाहे वो कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, दुनिया का कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो हमेशा आपको फोकस्ड रहना है। जब आप फोकस्ड रह के काम करते हो तो चीजों का रिजल्ट जो है होता है, उनका आउटपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप फोकस नहीं रहते हो, एक टाइम पे आप चार चार काम करते हो, पांच काम करते हो, तो आप वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। तो हमेशा स्टे फोकस्ड। नंबर तीन, विजन एक्यूरेट रहना चाहिए। क्या आप करना चाहते हो जिंदगी में, आपका विजन क्या है, आपका क्या गोल है, उसको लिख दीजिए। क्या आपका गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हो? चाहे आप सेफ्टी में बहुत आगे जाना चाहते हो, आप बहुत ऊंचा बनना चाहते हो, आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो, अच्छे एक्सपर्ट बनना चाहते हो, वो गोल अपना लिख लीजिए। उस गोल के लिए आपको क्या क्या करना है उसकी चीजों को लिख लीजिए कि ये मेरा गोल है, मैं क्या क्या करूंगा तो मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। वो गोल आपका लिखा हुआ रहेगा, रिटर्न में रहेगा। रोज आप उस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप फोकस्ड रहोगे कि आपको करना क्या है। वरना डेली की डेली तो हम जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, हम लोग फोकस्ड नहीं है। अगर किसी भी आदमी को पूछेंगे पूरे वर्ल्ड में, अगर किसी सबको उठा के पूछा जाए भैया आप क्यों जी रहे हो, तो उसको पता ही नहीं है। उसको अपना विजन क्लियर ही नहीं है कि उसका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। हमने अपना एक लक्ष्य बनाना है, उसको डेली देखना है कि क्या मेरा लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य को कैसे अचीव कर पाऊंगा। ये चीज हमको फोकस्ड रह के अपने विजन बना के और उन चीजों को रिटर्न में लेके आप कर सकते हो उस चीज को। तीसरी बात, आप बात से क्या सीख सकते हो, पक्षीराज से आप क्या सीख सकते हो? पक्षीराज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता, हमेशा फ्रेश शिकार करता है। इससे मतलब क्या सीखेंगे? जो भी आपने पुराने तीर मार दिए, जितने आपने पुराने काम कर दिए, उसके ऊपर एटीट्यूड मत आओ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेली नई चीजें करो, डेली नया कुछ ऐसा टारगेट बनाओ कि आज आपने उसको हिट किया तो आपको अच्छा, जैसे आप बाज डेली के डेली नया शिकार करता है, फ्रेश चीज खाता है, आपको भी ऐसा ही रहना है। हेल्दी चीज खाओ, डेली की डेली नए रिकॉर्ड बनाओ, डेली की डेली कुछ ऐसा काम करो जो पिछले कल से और ज्यादा था, तो आप फोकस्ड रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, आपका विजन लिखित में आपका आ गया। और आपको डेली ऐसी चीज करनी है जो पिछले आपके अचीवमेंट्स हैं उनसे ज्यादा बढ़ के हो। और आपको साथ में हेल्दी चीजें खानी है।
जैसे कि बाज हमेशा फ्रेश चीजें खाता है, ऐसा नहीं है कि कोई मरी हुई चीज खा रहा है। खुद शिकार करता है, खुद उसको चीर फाड़ करके खुद खाता है। नंबर 4। उसके बाद में जो बाज जो रहते हैं, जो पक्षीराज रहता है, वो चैलेंजेस से प्यार करता है। हम लोग चैलेंजेस से भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे यार चैलेंज आ गया, अब क्या करेंगे, मर गए बाबा, तोबा हाय तोबा मचा देते हैं। कभी भी आपको हाय तौबा नहीं मचानी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो चैलेंजेस आज आए हैं वो कल ऐसे नहीं रहेंगे। आप जिंदगी में अपने बचपन से लेके अभी तक का स्टेटस उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब आप छोटे थे तो चैलेंजेस कुछ और थे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अचीवमेंट करनी है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, फिर नौकरी में आए, फिर कुछ और चैलेंजेस हो गए, नौकरी से ऊपर आए और 2-4 साल बाद गए। आपके चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, कोई कम नहीं होता है, हमेशा आपके चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है। आज जो चैलेंज आया वो कल खत्म हो जाएगा, कल जो आएगा वो परसों खत्म हो जाएगा। इस तरीके का एटीट्यूड आपको रखना है कि हमेशा चैलेंजेस जो है वो हमको सिखाने के लिए आते हैं। बाज क्या करता है, तूफान आ गया, तूफान में घबराता नहीं है। जो बाकी जो पक्षी हैं वो पेड़ के नीचे छाया ढूंढते हैं, पत्तों के नीचे छुप जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, बिल्डिंग में चले जाते हैं, ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां बारिश से बच सके, वो बारिश से बच सके। लेकिन बाज इसका उल्टा करता है। जैसे ही तूफान आता है, तूफान की तेज हवा के अंदर उसी के साथ उड़ेगा और उसके ऊपर पहुंच जाएगा। उसके ऊपर पहुंच के बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। तो मतलब चैलेंजेस से टकरा के उसके ऊपर अचीवमेंट करके जीतता है उससे, और ऊपर जाता है, वहां पे जाके उड़ता है। हमेशा मोटिवेटेड रहता है। आपको भी हमेशा मोटिवेटेड रहना है, चैलेंजेस को फोकस करना है, उनके साथ लड़ना है और लड़के उनसे जीतना है, और हमेशा उनके ऊपर रहना है। डेली नए चैलेंजेस आएंगे, डेली नया कुछ सीखना है, नई नई चीजें सीखोगे। उसके बाद जब भी कभी बाज को आप देखेंगे तो बाज का जो जीवन है पूरा संघर्ष से भरा हुआ है, दुनिया भर के चैलेंजेस उसकी जिंदगी में है। एक जो बाज रहता है उसकी जो उम्र होती है तकरीबन 70 साल के आसपास होती है। लेकिन जब एक जो बाज होता है, जब अंडे देती है, जो जो मादा बाज रहती है, वो क्या करती है, जब अंडे देती है तो 2 या 3 अंडे देती है। जनरली अंडे देने के बाद में क्या होता है, वो फीडिंग उनकी शुरू कर देते हैं। 1 से लेकर 1.5 महीने तक हीट पीरियड रहता है, तो उनको सिकाई करते हैं। सिकाई करने के बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। 3 बच्चे हुए या 2 बच्चे हुए तो 2 बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाज जो होता है, जो मेल बाज होता है, वो उनकी सेवा करता है, फ्रेश खाना लेके आता है, उनको फीडिंग कराता है, उनको खाना खिलाता है। अभी संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है, वो बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं खाने के लिए। और 2-3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में से 2 बचेंगे या एक बचेगा, जो सबसे ताकतवर होगा वो बच्चा बचेगा। आपको भी अगर संघर्षपूर्ण जीवन जीना है तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि कोई भी आपको आके बीट ना कर पाए। अगर आप बीट भी होगे तो हारना नहीं है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। डेली की डेली कुछ नया करना है जिससे आपको घबराना नहीं है। बिना घबराए आप काम को कर पाए। तो बाज का आपने देखा, बचपन से ही उसका संघर्ष शुरू हो रहा है। उसके बाद में उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है। जैसे ही आपको लगा कि हाँ, अब जो मेल बाज है और जो फीमेल बाज है, उनको देखा कि हाँ हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो उड़ना सीख सकता है, तो क्या करते हैं, जो भी घोंसले के अंदर घास होती है, जो सॉफ्ट जो घास रहती है, उसको निकाल देते हैं वो लोग। उसके अंदर जैसे आप बाज का घोंसला देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और तार जो रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो बाइंडिंग वायर्स मिलते हैं और जो बहुत हैवी हैवी जो मटेरियल होते हैं, उनसे अपना घोंसला बनाते हैं। तो वो जो तार रहते हैं उनके अंदर इतना अनकंफर्टेबल फील होता है कि जो छोटा सा जो बच्चा रहता है, जो चूजा जो रहता है, वो चूजा दर्द की वजह से उसमें बैठ नहीं पाता है, उड़ना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे पंख फैलाने लग जाता है, पंख फैलाने लग जाता है। तो जो बाज रहता है वो क्या करते हैं, उसको पकड़ता है और उसमें आसमान की ऊंचाइयों में ले जाके उसको छोड़ देता है। और आसमान की ऊंचाई में जब जाता है, वो गिरता है, ऊपर से नीचे ऐसे आता है, वो डरता है, गिरते 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 जैसे ही जमीन को टकराने वाला होता है तो बाज उसको फिर से पकड़ लेता है, फिर से ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है, फिर से ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है, फिर से ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है। बाज का जो ट्रेनिंग पीरियड है बहुत टफ है, उससे टफ तो कुछ चीज है ही नहीं। हमको भी हमारी जो ट्रेनिंग लेवल है उसको इतना टफ बनाना पड़ेगा। एक बार के अचीवमेंट से घबराना नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक बार आज गिर गए तो हमेशा के लिए चलना छोड़ देंगे। डेली की डेली नई चीज सीखनी है, नया अपने आप को ट्रेंड करना है, नई चीजें सीखनी है, फोकस्ड रहना है, अपना विजन क्लियर रखना है, और हमेशा नए नए चैलेंजेस से टकराना है, उनको उभर के उनके ऊपर जाना है। फोकस्ड आपको रहना है। नए चैलेंज सीखोगे, चैलेंज से घबराओगे नहीं। एक बार आप ऊपर से नीचे गिरे, सीख गया धीरे धीरे उड़ना। अभी जब वो सीख गया, उसके बाद वो आसमान का बेताज बादशाह बन जाता है। लेकिन जब कहते हैं हर आदमी की उम्र होती है, इसी तरीके से पक्षियों की भी एक उम्र होती है। जब बाज 40 साल का होता है
तो बाज 40 साल का होने के बाद में क्या होता है, उसकी जो चोंच होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है कि वो शिकार नहीं कर पाता है। तो अब क्या करेंगे, अब बाज को एक आशीर्वाद और प्राप्त है कि वो अपने आप को जवान कर सकता है। इंसान के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन जो पक्षीराज है उसके अंदर है। जैसे ही उसको लगता है कि इसकी चोंच बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, वो शिकार नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है वो, आपने इसके बारे में बहुत जगह सुना होगा, काफी सारी वीडियोस भी देखी होगी, वो पहाड़ी पे चला जाएगा, दूर पहाड़ पे चला जाएगा, वहां जाके अपना घोंसला बनाएगा। घोंसला बना के 6 महीने का दर्दनाक पीरियड है उसका, वो क्या करेगा, 6 महीने तक अपनी चोंच को तोड़ देगा वहां जाके, और चोंच को नई उगने में 6 महीने लगेंगे। तो नई चोंच 6 महीने में आ जाएगी। जैसे ही नई चोंच आएगी तो पुराने जो पंख हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, बहुत भारी पंख हो गए, तो उनको तोड़ देता है। अपने नाखूनों को तोड़ लेता है, नाखून भी नए निकलते हैं, चोंच भी नई निकलती है, पंख भी नए आते हैं। अब ये दोबारा से उड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब ये वापस जवान हो गया है। आदमी को कैसे जवान होगा आदमी, हमेशा अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, एक्सरसाइज करो, ऐसी एक्सरसाइज करो जो आप हमेशा मेंटेन रहो, आप हमेशा हेल्दी रहो, आप हमेशा जवान रहो। ये बात से आप सीख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चैलेंजेस हैं, जो कुछ ऐसी ऐसी क्वालिटीज है जो बात से आप सीख सकते हो। दूसरी बात, आप बात जो रहता है वो हमेशा यंग रहने का, जैसे आपने देख लिया, चैलेंजेस हमेशा फेस करता है। पुरानी जो आपकी हैबिटेट्स हैं, जैसे जैसे ये अपने पंख तोड़ रहा है, अपनी अपनी चोंच तोड़ रहा है, अपने अपने पंजे तोड़ रहा है, इस तरीके से आपको भी अपनी पुरानी जो गंदी हैबिट्स है, जो बैड हैबिट्स, उनको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो बैड हैबिट्स किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप समझ सकते हैं, उन हैबिट्स को तोड़ दीजिए और नई चीजों को सीखिए, नए लेवल पे आइए। हमेशा फियरलेस रहिए, डरता नहीं है। बात जब भी कभी अपना शिकार करता है तो घबराता नहीं है, डरता नहीं है कि क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा या कुछ और हो जाएगा। जैसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे हम भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं। कैसे सीखेंगे, यूट्यूब से। आपने आसपास में कोई अच्छी किताब पढ़ी है, कोई अच्छी ऐसी चीज पढ़ी है, ऐसी चीज देखिए जो आप सीखे नई चीजें। मैं एक बुक पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इकी गाया करके एक बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आदमी 40 साल का जब होता है तब असली स्टेज में आता है। कब उसके कमाने की स्टेज शुरू होती है, अब वो सोचता है कि मैं किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जितने भी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं वो 40 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र में बने हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। जब आप सीखेंगे उसको, हेल्दी चीजें कैसे खाओगे, हेल्दी चीजें का, हेल्दी रहने का फंडा क्या है, सब चीजें आपको उसमें दिखाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात, बाज के अंदर, बाज क्या रहता है, हाई फ्लाई रहते हैं, बहुत हवा, बहुत तेज। आपको ऊंचाई में हमेशा उड़ते हैं, हमेशा ऊंचा उड़ते हैं और रिस्क लेते हैं। तो आपको भी रिस्क लेने से घबराना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ट्रेन के आगे आ जाओ या ऊपर से कूद जाओ, जंप कर दो, रिस्क नहीं है, ऐसा रिस्क नहीं। रिस्क भी आपको पॉजिटिव मैनर में लेना है, जो ऐसा रिस्क हो कि आप उस रिस्क को अचीव करके कुछ ऐसा कर पाए कि आपको नए चैलेंजेस हमेशा सीखने को मिले, और आप उन रिस्क में अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। ऐसा आपको रिस्क लेना है। आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है जो आपको आपको हाथ जान से आपको हाथ धोना पड़े, आपकी ऐसा कुछ रिस्क लेना है कि आप फाइनेंशियली आप बिल्कुल खत्म हो जाओ, जीरो हो जाओ, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा रिस्क लेना है जो आपको धीरे 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 आपको अचीव करवाए कोई नई चीज। ऐसे जैसे हम लोग एक फाइनेंशियल फंडा भी होता है कि किस तरीके से आप, जैसे अब बोलते हैं कि सारे के सारे अंडे अपनी एक बकेट में नहीं डालने हैं, हमेशा अलग अलग इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी एक ही जगह पे सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क लेना हो गया। आप एक ही चीज को 10 जगह पे इन्वेस्ट करिए, 10 रुपए है तो एक एक रुपए करके उसको इन्वेस्ट कीजिए, तो वो चीजें आपको रिस्क भी लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट उससे मिल जाएगा। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना कि सारी चीजें एक जगह पे लगा दी और आप हार गए सब कुछ, ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आप सीख सकते हो एक ईगल से, पक्षीराज से। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।